सकते हैं कई जगहों के बाद से हमारी टीम पहुंच चुकी है मराठी गांव में और यहां पे हिना साहब बस चंद मिनटों में पहुंचने वाली है। लड्डू से यहां पे तौला जाएगा। राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यहां पर हिना साहब को लड्डू से तौला जाएगा और तमाम जो तैयारी है वो यहाँ पे पूरी कर ली गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू बनाया गया और हिना साहब बस 2-4 मिनटों में यहाँ पे आ रही हैं। गंभीरपुर में कार्यक्रम हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजीव मिश्रा और इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे राजीव जी, क्या कुछ कार्यक्रम है हिना साहब का यहाँ पे? हिना साहब का यही हमारे मराठी ग्राम वासियों की तरफ से लड्डू से तौला जाएगा हिना साहब को और विजयी का यहाँ से मराठी से आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो लोकसभा प्रत्याशी है और यहाँ से विजयी होगा। कहा जाता है राजीव जी मराठी का जो इलाका या फिर और भी कई जगहों पे हम लोग गए थे वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आखिर ऐसी क्या नौबत है कि आप लोग हिना साहब के साथ हैं? देखिए, अभी हम इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मराठी गाँव और आसपास लगे हुए हमारे पूरे पंचायत के लोग हिना साहब के फेवर में और हिना साहब के लिए समर्पित है। हर समाज के तबके के लोग यहाँ, हर समाज के लोग बैठे हुए हैं जो कि हिना साहब के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं कि हिना साहब को कैसे कैसे करके हम लोग विजयी। क्या लग रहा है हिना साहब की लड़ाई किनसे होगी, क्योंकि बहुत सारे महारथी है इस चुनावी मैदान में? देखिए, हमें नहीं लग रहा कि कोई हिना साहब के आगे और पीछे कोई दिख रहा है। हिना साहब एकदम सर्वोपरि है और विजयी हो रही है और यहाँ से भी पूरी तरह विजयी। तो अभी आप लोग लड्डू से तौलेंगे? जी, हम लोग लड्डू से तौलेंगे। पूरे गांव के तरफ से ये प्रोग्राम बनाया गया है कि हिना साहब को लड्डू से तौलन किया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजीव मिश्रा है, मराठी गांव में हम मौजूद हैं। पूर्व मुखिया ललन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है पूरा इलाके में? एकदम देखा जा रहा है कि हिना साहब का जम करके आप लोग स्वागत कर रहे हैं। एकदम जम कर करेंगे और करते रहेंगे उनका स्वागत। आगे चल रही है हिना साहब, आगे चल रही है हिना साहब, एकदम चल रही है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन भी लड़ रहा है चुनाव। उसके बाद से आपको यहाँ पे जेडीयू भी है जो मोदी की बात 400 पार की बात हो रही है। कुछ नहीं है, न जेडी है न भाजपा है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ हिना साहब। तो आखिर भारी कौन पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे हिना साहब भारी पड़ेगी। हिना साहब ही भारी पड़ेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी लोग हैं। क्या कहेंगे बताइए? हिना साहब यहाँ से चुनाव जीत रही है और सबसे कर्मठ और ईमानदार और सुशील कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पूरे जितने भी हमारे जिला में प्रत्याशी है सभी प्रत्याशी से नंबर 1 में हिना साहब है। और हिना साहब को तो जी पक्का है। सभी सबड़ जाति के लोग, हर एक वर्ग के लोग उनके साथ है और खाली जीत का रिजल्ट बाकी है। उनका चुनाव जो है वो चुनाव जीत चुकी है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर 3 बार चुनाव हारने के बाद इस बार मजबूत क्यों आप लोग समझ रही है? समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इसलिए मजबूत है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी है। अच्छा। जो अभी जो जदयू के जो उम्मीदवार है वो अच्छा नहीं है। जो उन्हीं की वजह से और निर्दलीय प्रत्याशी होने के साथ हम लोग जितने सभी वर्ग के लोग हैं उनके साथ है। मतलब निर्दलीय होने का उन्हें फायदा? जी। अगर निर्दलीय होने का उनका लाभ मिलेगा और सभी सबड़ जितने भी सबड़ अदर भी लोग हैं, हर एक वर्ग के लोग हम लोग के साथ है। उनके हम लोग साथ है, हम समर्पित हैं। हम लोग जो भी बलिदान देना होगा उसके लिए हम लोग बलिदान देंगे। उनको जीत का माला हम लोग पहना के। जी, क्या वाकई में निर्दलीय होने पर वो भारी पड़ रही है क्या? देखिए, पहले पार्टी बेसिस पे उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है। आज जो है एक कहा जा सकता है कि सिंपैथी वोट भी हिना साहब के फेवर में सिंपैथी वोट भी। किस तरह की आखिर सिंपैथी है? सिंपैथी एक अटैचमेंट, क्योंकि हिना साहब एक जुझारू महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। हमारी बातों को, सिवान के वास्तु स्थिति जो भी है उन बातों को सांसद में रखने के लिए सबसे बढ़िया है। वो अपनी बातों को पुनः रख सकती है। और पार्टी से अगर रहती तो फिर क्या स्थिति रहती? पार्टी से रहती जो फॉरवर्ड का मूवमेंट है वो आपको नहीं दिखता। आज मान लीजिए कि रवीश कुशवाहा जी हैं, पिछले बार कविता सिंह जी विजयी हुई थी और अच्छे वोटों से विजयी हुई थी, लेकिन आज का मूवमेंट ऐसा अपने आप बना हुआ है, लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। ये हिना साहब के लिए अपने आप लोगों का मूवमेंट बना हुआ है कि हिना साहब इस चोटी पे पहुंची हुई है और विजयी होने जा रही है। तो बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हिना साहब आएंगे और यहाँ पे इसी तराजू पे हिना साहब को यहाँ पे तौला जाएगा। लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं और चुनाव को लेकर के हमारी कवरेज जो है आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी और हिना साहब आएंगी, यहाँ पे तौलने का काम किया जाएगा लड्डू से, वो भी आपको हम दिखाने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नौतन मराठी, सिवान।